नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ मनीष दादी। दोस्तों, आगे के सेशन में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए जैसा कि हम बात कर रहे थे यूनिट फर्स्ट की। कौन सी यूनिट की बात कर रहे थे? यूनिट फर्स्ट। कौन सी यूनिट की बात कर रहे थे? यूनिट नंबर फर्स्ट। और जिसके समापन की तरफ है अपने और अंतिम टॉपिक पर है दोस्तों, अपने अंतिम टॉपिक पर है वो। और अपना अंतिम टॉपिक कौन सा है? वो अपना अंतिम टॉपिक है दोस्तों लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग। क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग यानी पुस्तकालय पुस्तकालय संसाधन सहभागिता। पुस्तकालय संसाधन सहभागिता। पुस्तकालय संसाधन सहभागिता। तो दोस्तों, कल मैंने इसका आपको अर्थ बता दिया था, लेकिन बता दूं पुस्तकालय संसाधन सहभागिता का मतलब है कि ये एक पुस्तकालय और ये एक दूसरा पुस्तकालय या ये एक तीसरा पुस्तकालय, या तो दो पुस्तकालय या दो से अधिक पुस्तकालय, दोनों आपस में उनके मध्य ऐसा संबंध स्थापित होता है कि अगर इसको कोई पुस्तक की जरूरत है तो वो इस पुस्तकालय से भी ले सकता है या इस पुस्तकालय से भी ले सकता है। यानी दोस्तों, आपस में पुस्तकों का आपस में पुस्तकों का या पुस्तकालय में कोई भी ग्रंथ पढ़ा है, ग्रंथों का, कोई भी पत्रिका का, यानी दो से अधिक पुस्तकालयों के मध्य या बीच में पुस्तकों का कोई भी पाठ्य सामग्री हो दोस्तों, कोई भी पाठ्य सामग्री हो, पुस्तकों, पत्रिकाओं, ग्रंथों, पाठ्य सामग्री हो, यहाँ तक कि दोस्तों उपकरणों की भी आवश्यकता हो या दोस्तों कर्मचारियों की भी आवश्यकता हो, तो वो आपस में दोस्तों एक दूसरे से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? पुस्तकालय संसाधन सहभागिता। यानी दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के मध्य पाठ्य पुस्तक, उपकरण, कर्मचारी, पुस्तक, ग्रंथ आदि का आपस में संबंध हो, सहयोग हो दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग। और इसका नवीन रूप यानी अब रिसोर्स शेयरिंग का नवीन माध्यम क्या है? तो उसमें आपको बताया, एक तो है नेटवर्क और एक नाम लेते हैं दोस्तों कंसोर्टियम। क्या नाम देंगे दोस्तों? कंसोर्टियम। ये दोनों का अपने को अध्ययन करना है। बहुत सारे नेटवर्क बने हुए दोस्तों, बहुत सारे क्या बने हुए? नेटवर्क बने हुए। वो नेटवर्क किस आधार पर बने हुए हैं? वो नेटवर्क अलग अलग बने हुए दोस्तों। जैसे आपने पढ़ा होगा LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है दोस्तों MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। चलो दोस्तों, इनसे बात कर लेता हूं सबसे पहले मैं कि नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नेटवर्क के प्रकार की बात करें। प्रकार नेटवर्क के प्रकार की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, नेटवर्क के प्रकार कितने होते हैं? तीन। कितने हो सकते हैं दोस्तों? तीन। वो तीन कौन कौन से हो सकते हैं? एक नाम आता है दोस्तों लेन, एक आता है लेन, एक आता है मेन, और एक आता है दोस्तों वेन। लेन, मेन और वेन। अब ये क्या होता है तो ध्यान रखना, लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का नाम लोकल एरिया नेटवर्क। बात करें मेन की तो मेन का नाम होता है दोस्तों मेट्रोपोलियन या मेट्रोपोलियन बोल दो, या दोस्तों बोलते हैं इसी को मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वेन का अर्थ होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये लोकल यानी दोस्तों एक क्षेत्र विशेष के लिए, लोकल क्षेत्र विशेष के लिए। मेट्रोपॉलियन यानी मेट्रो क्या होती है? मेट्रो सिटियां होती है जहाँ पे मेट्रो चलती है, बड़े बड़े शहर, यानी बड़े बड़े शहर। जैसे अपने देश में मेट्रो सिटी दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर,
मुंबई, इस तरह दोस्तों, यानी वह नेटवर्क जो कोई एक विशेष क्षेत्र में फैला हो। जैसे दोस्तों, जैसे सूरतगढ़ सुना होगा आपने, गंगानगर में सूरतगढ़, सूरतगढ़ में आपस में जितने पुस्तकालय हैं वो जिस नेटवर्क से जुड़े हुए, सिर्फ सूरतगढ़ सूरतगढ़ के पुस्तकालय, यानी एक क्षेत्र विशेष के, तो वो कौन से हो गए दोस्तों, वो कौन से हो गए, यानी लोकल है सूरतगढ़, वो कौन सा नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन कोई बड़ा शहर जैसे दिल्ली, दिल्ली कोई छोटी सिटी नहीं है दोस्तों, दिल्ली एक राज्य के समान है, तो दिल्ली शहर में जितने भी पुस्तकालय या जो भी उनका नेटवर्क आपस में जुड़ा होगा दोस्तों, वो कौन सा नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। और दोस्तों, वाइड एरिया, वाइड का अर्थ होता है विस्तृत, विस्तृत यानी बहुत फैला हुआ, विस्तृत। वाइड एरिया नेटवर्क यानी बहुत क्षेत्र में फैला हुआ, बहुत क्षेत्र, यानी अगर कोई दिल्ली में बैठा है, यानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में बैठा है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कोई बुक की आवश्यकता है, वो बुक केवल लाइब्रेरी, वो केवल यूएसए की लाइब्रेरी में उपलब्ध है, यानी अमेरिका की लाइब्रेरी में उपलब्ध है, तो दोस्तों वहां जाकर तो ला नहीं सकते, यानी उनके मध्य ऐसा नेटवर्क होना चाहिए कि वो दूर देश से भी कोई भी पुस्तक, कोई भी सूचना उपलब्ध करवा सके नेटवर्क के माध्यम से। यानी विश्व स्तर पर जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अपने इस आधार पर पढ़ेंगे जो लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी अपने को नेटवर्क नहीं पढ़ना कंप्लीट, अपने को पढ़ना है पुस्तकालय के नेटवर्क, पुस्तकालय के नेटवर्क। लेकिन दोस्तों उससे पहले पता होना चाहिए लोकल, मेट्रो और वाइड एरिया क्या होता है, यानी जो लोकल स्तर पर नेटवर्क बने वो लोकल एरिया नेटवर्क पुस्तकालय के, जो मेट्रो सिटियों में है वो मेट्रोपोलियन, और जो पूरे विश्व में फैले हुए यानी विश्व स्तर पर है वो कौन से हो गए, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कल अपने बात, ये नोट कर लो दोस्तों, आप ये चीज नोट कर लो। और दोस्तों मेट्रो बोल दो या ये स्तर आ जाता है मेट्रो, इसी को राष्ट्रीय स्तर पर भी बोल देते हैं, राष्ट्रीय यानी एक नेशन के स्तर पर, यानी एक विशेष, राष्ट्रीय स्तर पर भी बोल सकते हैं, या आप चौथा बना सकते हो राष्ट्रीय स्तर, और इसको बोलते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब देखो, कल हमने बात की थी इनफ्लिपनेट की, इन फ्लिप नेट नेटवर्क की बात की थी ना दोस्तों, कि ये कौन से सेवाएं प्रदान करता है, कौन कौन सी सेवाएं देता है, कौन कौन से प्रोडक्ट देता है, कब इसकी स्थापना हुई, और स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, स्थापना के बाद मुख्यालय कहाँ बन गया दोस्तों, ये सारी बातें इसकी कर चुके थे। और इनफ्लिपनेट की बात करें तो कौन से स्तर का पुस्तकालय होगा, राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय नेटवर्क है दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय नेटवर्क। इसको दोस्तों कंप्लीट कर चुके थे, फिर भी इसके कोई फैक्ट बचता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की स्पेशल क्लासेस लूंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी अन्य महत्वपूर्ण जो भी तथ्य होंगे दोस्तों उसकी क्लास लूंगा, उसमें कोई भी टॉपिक हो, उसका कोई भी तथ्य छूट गया है, कोई भी तथ्य बाकी रह गया है दोस्तों, क्योंकि एक साथ पॉसिबल नहीं होता कि सारी चीजें आपको एक साथ बता दी जाए, लेकिन फिर भी कोई चीज बच जाती है या कोई विशेष सामग्री ऐसी है जो आपको उपलब्ध नहीं करवाई गई दोस्तों, वो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से या अलग चैप्टर के माध्यम से करवा दी जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ इनफ्लिपनेट तो आपको कल समझ में आ गया होगा, क्लियर। और आज बात करेंगे दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, आज बात करेंगे दोस्तों वो भी एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, और हम बात करें अभी भारत के नेटवर्कों की, तो भारत के नेटवर्क में इनफ्लिपनेट कर लिया। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों डेल नेट की, डेल, अगला नेटवर्क हेडिंग लगाओ डेल नेट,
कौन सा है दोस्तों? डेल नेट। डेल नेट इंपॉर्टेंट नेटवर्क है दोस्तों। क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर सीधा क्वेश्चन अब आ जाए कि डेल नेट का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, डेल नेट का पूरा नाम है डेवलपिंग 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 लाइब्रेरी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क दोस्तों? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्लियर दोस्तों? क्या नाम है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अब वर्तमान में नाम की बात करें तो नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। लेकिन दोस्तों इसका जब ये बना था ना, तब इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं था। यानी पुराना नाम या पूर्व का नाम इसका क्या था? पुराना नाम या पूर्व का नाम क्या था दोस्तों इसका? तो ध्यान में रखना, इसका नाम था दिल्ली दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या नाम था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या नाम था दोस्तों? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर क्या हुआ? नाम तो परिवर्तन हो गया, लेकिन नाम में परिवर्तन हुआ कब? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, इसकी स्थापना तो हुई थी 1988। अब बात करेंगे इसकी स्थापना की, बात करें तो 1988 में स्थापना हुई थी। 1988 में स्थापना के समय नाम क्या था? स्थापना के समय नाम था 1988 में लाइब्रेरी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या नाम था दोस्तों? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। स्थापना के समय नाम पूछ ले तो अगर आ जाए कि डेल नेट का स्थापना के समय क्या नाम था, तो था दोस्तों दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। अगर आता है कि अब नाम क्या है, सीधा ही पूछ ले कि डेल नेट का क्या नाम है, तो डेल नेट का नाम पूछते हैं दोस्तों डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्लियर? सर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कब बना? यानी स्थापना तो 1988 में होगी, उस समय नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ध्यान में रखना दोस्तों, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क नाम रहा था 2001 तक। कब तक रहा था? 2001 तक। लेकिन 2001 के बाद, यानी 2001 के बाद क्या नाम बन गया दोस्तों? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क का क्या नाम बन गया? यानी डेलनेट का डेवलपिंग डेवलपिंग लाइब्रेरी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या नाम बन गया दोस्तों? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया, नाम से रिलेटेड डाउट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर दोस्तों? लेकिन डेलनेट की स्थापना की आवश्यकता ही क्यों पड़ी दोस्तों? बात आती है कि डेलनेट की स्थापना की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो ध्यान में रखना, जब इसको 1988 में शुरू किया गया, 1988 में शुरू किया गया, तो दोस्तों इसको शुरू करने का क्या माध्यम था? तो डेलनेट को ध्यान रखना, सबसे पहले इंडिया में, यानी इंडिया इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी बना रहे थे दोस्तों। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और कब की गई थी? जनवरी 1988 में। जनवरी 1988 में इसकी स्थापना की गई। किसके उद्देश्य से? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी। क्लियर दोस्तों? बनाने के उद्देश्य से बन गया क्या? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क बना दिया। अब इसका बात आती है कि इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? एक सोसाइटी के रूप में, यानी एक संस्था के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? तो रजिस्ट्रेशन हुआ था दोस्तों 1992, यानी 1992 में डेलनेट का रजिस्ट्रेशन हुआ था दोस्तों। 1992 में डेलनेट का रजिस्ट्रेशन हुआ था। यहाँ तक नोट करो दोस्तों, डेलनेट के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1992 में। नोट कर लो दोस्तों।
उसके बाद ध्यान दो, सर बता तो दिया डेलनेट कब बना, कब रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन डेलनेट को बनाया किसने था, कि डेलनेट को बनाया या डेलनेट को विकसित किसने किया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, डेलनेट को विकसित किया था, बनाने का कार्य किसने किया था, या सपोर्ट की थी बनाने में दोस्तों, इनिशियली सपोर्ट की थी, किसने की थी, एक नाम आता है दोस्तों निसात, NISSAT, निसात, ये भी एक संगठन है दोस्तों, निसात भी एक संगठन है, भारत सरकार का एक संगठन है निसात। निसात का पूरा नाम है दोस्तों द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस, द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या नाम है दोस्तों निसात का, द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निसात। दोस्तों निसात भी किसी भारत सरकार के डिपार्टमेंट में, मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये भी किसी भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन आता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ध्यान रखना निसात डिपार्टमेंट ऑफ, अगर पूछ ले डिपार्टमेंट ऑफ, निसात का डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अधीन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर। इसके अलावा इसका सपोर्ट तो इसको सबसे ज्यादा रहता है निसात का तो डेलनेट में, लेकिन अन्य सपोर्ट भी रहता है, यानी सब सपोर्ट भी रहता है, सब सपोर्ट बोलते हैं जिसको दोस्तों, सब सपोर्ट किसका रहता है, बात आती है कि सब सपोर्ट किसका रहता है, तो ध्यान रखना निक का रहा है, सब सपोर्ट निक का भी रहता है, निक यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, क्लियर दोस्तों। अब नाम में परिवर्तन हुआ, देखना ध्यान से, यहां से एक तथ्य निकल कर आता है दोस्तों, नाम में परिवर्तन में वो तथ्य क्या है, कि बना तब क्या नाम था, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी दिल्ली आ गया, कोई क्षेत्र विशेष आ गया और दिल्ली मेट्रो सिटी आ गया, यानी कौन सा नेटवर्क बोल सकते हैं, मेन प्रकार का, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्लियर। लेकिन वर्तमान में नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, तो ध्यान रखना दोस्तों, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क जो वर्तमान में नेटवर्क है ना, ये वेन प्रकार का है दोस्तों, यानी वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी विश्व स्तर का नेटवर्क है दोस्तों, कौन सा, डेलनेट। स्थापना के समय तो राष्ट्रीय स्तर का या मेट्रोपॉलिटन स्तर का था, लेकिन वर्तमान में बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क है दोस्तों, किस प्रकार का नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। और सपोर्ट किस किस की मिली हुई है, निसात की और निक की, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यहां तक क्लियर दोस्तों, क्लियर। अब एक मुख्य बात हो जाती है, मुख्य बातें वो क्या है, कि डेलनेट का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, डेलनेट का हेडक्वार्टर बोल दो या बोल दो दोस्तों मुख्यालय, क्या बोलेंगे, कि मुख्यालय कहां पर स्थित है,
तो डेलनेट का मुख्यालय स्थित है दोस्तों JNU। JNU आपने सुना होगा, JNU न्यू दिल्ली। JNU न्यू दिल्ली यानी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। तो प्रश्न आता है कि डेलनेट का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? JNU न्यू दिल्ली यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा डेलनेट के क्या क्या प्रोग्राम रहे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाए, कौन कौन से डेलनेट के प्रकाशन है, इनकी बातें करते हैं दोस्तों। तो आता है अगला डेलनेट से संबंधित, डेलनेट के प्रकाशन यानी कौन कौन से पुस्तकें पत्रिकाएं निकाली है। डेलनेट के प्रकाशन की बात करें या दोस्तों प्रकाशन यानी पब्लिकेशंस, पब्लिकेशंस, प्रकाशन की बात करें या पब्लिकेशंस, तो वो पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं दोस्तों? कोई भी संस्था हो उसका दोस्तों न्यूज़पेपर यानी अखबार तो होता ही होता है। उस अखबार को क्या बोलते हैं? या तो बोल दो न्यूज़पेपर, या तो बोल दो न्यूज़पेपर। लेकिन दोस्तों जनरली न्यूज़पेपर ना लिख के क्या लिखा होता है? न्यूज लेटर। तो आप असमंजस में मत पड़ना, इसी को न्यूज़पेपर बोल दो या न्यूज लेटर बोल दो, लेकिन जनरली क्या मिलेगा? न्यूज लेटर मिलेगा पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में, न्यूज लेटर। तो दोस्तों डेलनेट, न्यूज लेटर तो पता है अखबार, आगे लगा दो डेलनेट, सिर्फ लगा दो डेलनेट। क्या लगा दिया? डेल नेट। ये क्या है दोस्तों? डेलनेट का न्यूज लेटर, मतलब प्रकाशन में एक तो आ गया डेलनेट का न्यूज लेटर। अब ये न्यूज लेटर कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों ध्यान में रखना 1994 से शुरू हुआ था, 1994 से। और इसकी आवृत्ति की बात करें या फ्रीक्वेंसी की बात करें कि कब कब प्रकाशित होता है, तो वो है दोस्तों इसकी आवृत्ति है मंथली। क्या है दोस्तों? मंथली यानी मासिक। तो जनरली दोस्तों इस आवृत्ति से ही क्वेश्चन बनता है कि डेलनेट न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है या आवधिक प्रकाशन की अवधि क्या है, यानी कितने दिनों में यह प्रकाशित होता है। तो प्रकाशित से संबंधित आपको एक तथ्य बताए थे मैंने, प्रकाशित से संबंधित कुछ तथ्य बताए थे, जैसे मासिक आ जाए तो मासिक को क्या बोलते हैं? मंथली। क्या बोलेंगे दोस्तों? मंथली। या त्रैमासिक क्या बोलेंगे दोस्तों? क्वार्टरली, क्वार्टरली। या दोस्तों साप्ताहिक की बात करें, साप्ताहिक, साप्ताहिक की बात करें तो दोस्तों वीकली। और अगर बात करें दोस्तों की वार्षिक यानी एक वर्ष में आता है, तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? एनुअल। अगर बोल दे दोस्तों कि अर्धवार्षिक है यानी 6 महीने से आता है, तो अर्धवार्षिक यानी दोस्तों हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, इनको आप ध्यान में रखना। बाई मंथली भी होता है, 2 महीने से एक मंथली भी होता है दोस्तों, जो होंगे वो जैसे जैसे पढ़ेंगे आता रहेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इस मंथली से क्वार्टरली से क्वेश्चन बनता है कि डेल न्यूज़लेटर की आपको सबको पता है मुख्यालय क्या है, कहाँ पर स्थित है, कब स्थापना हुई, लेकिन दोस्तों इनको क्या है आप डीपली नहीं लेते। लेकिन दोस्तों जो जरूरी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है, वो तथ्य मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये जरूरी है, और आपको बता भी दिया। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य है वही मैं करवाऊंगा, कोई कचरा नहीं करवाऊंगा दोस्तों। क्लियर? तो आवर्ती या क्या होगी दोस्तों? अवधि इसकी मंथली, मासिक रूप से प्रकाशित होता है। कब से? 1994 से। सिर्फ एक तो याद रखना है डेलनेट न्यूज़लेटर प्रकाशन में। एक और याद रखना है दोस्तों दूसरा, दूसरा क्या है दोस्तों? उसका नाम है डेलनेट की डायरेक्टरीज रिपोर्ट, डेलनेट डायरेक्टरी।
डायरेक्टरीज रिपोर्ट। डायरेक्टरीज को बोलते हैं दोस्तों निर्देशिका, क्या बोलेंगे, निर्देशिका। और रिपोर्ट को बोलते हैं दोस्तों प्रतिवेदन। इनका चौथी यूनिट में सूचना के स्रोत संदर्भ स्रोतों की बात करेंगे, तब सारे क्लियर करवा दूंगा दोस्तों कि निर्देशिका क्या होती है, प्रतिवेदन क्या होता है, किस प्रकार का स्रोत है, कौन से स्रोत में आता है, यह सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा दोस्तों कि निर्देशिका क्या होती है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है। ठीक है, तो डेलनेट की जो डायरेक्टरी रिपोर्ट है दोस्तों वो इसका प्रकाशन है। और दोस्तों ये प्रकाशन कब हुआ था, 1992 में। कब से दोस्तों, 1992 में। कब हुआ दोस्तों, 1992 में। यहीं पे डेलनेट के दो प्रकाशन पढ़ लिए। डेलनेट के दो प्रकाशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बात आती है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है डेलनेट से रिलेटेड, डेलनेट की टैगलाइन की बात आती है दोस्तों। डेलनेट की टैगलाइन, टैगलाइन क्या होती है, जैसे कोई कंपनी का नाम है ना, कंपनी का नाम है जैसे लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग। अब नीचे ये तो बड़े अक्षरों में, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में और दे होते हैं दोस्तों, एक एक टैगलाइन दी होती है कि ऑलवेज गो, ऑलवेज वो, बढ़ते रहो सफलता की ओर। अलग अलग कोचिंग सेंटर वालों की होता है दोस्तों मेहनत की ओर। तो वो नीचे जो होती है वो टैगलाइन होती है दोस्तों, खुद का एक टैग होता है। और वो खुद की टैगलाइन इसकी क्या है, यानी डेलनेट की क्या है, तो डेलनेट की है दोस्तों की, डेलनेट की है नेटवर्क नॉलेज या नेटवर्किंग नॉलेज, नेटवर्किंग नॉलेज, नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया, नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया। क्या है दोस्तों टैगलाइन, नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया, यानी दोस्तों दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में नेटवर्किंग ज्ञान, दक्षिण एशिया में नेटवर्किंग ज्ञान, दक्षिण एशिया में नेटवर्किंग ज्ञान। टैगलाइन क्या है दोस्तों, डेलनेट की टैगलाइन का पर्सन आ जाए तो क्या है, नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया में नेटवर्किंग ज्ञान। क्लियर दोस्तों यहां तक। अगला देखो डेलनेट में मुख्य है, और देखो डेलनेट के द्वारा दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए थे, डेलनेट के द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाए गए थे दोस्तों, सॉफ्टवेयर बनाए गए थे या विकसित किए गए थे। उनमें नाम आता है दोस्तों, सीधा सीधा याद रखना, डेल सिस, डेल सिस, डेल प्लस, डेल सिस, डेल प्लस। डेल लगा हुआ है तो ध्यान रखना दोस्तों किसने बनाया, डेलनेट ने। डेल विंडोज, डेल विंडोज, डेल सिस, डेल प्लस, डेल विंडोज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, डेल डोस। क्या नाम है, डेल डोस। क्या नाम है दोस्तों, डेल डोस। और ये डेल डोस दोस्तों डेलनेट का भी सहयोग रहा, एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की बात करेंगे जिसका नाम है डेसीडॉक। बनाया तो जनरली डेसीडॉक ने था, लेकिन दोस्तों डेसीडॉक की बात में करेंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर डेलडोस का नाम डेलनेट के अंदर भी आता है, और इसका नाम क्या है पूरा, डिफेंस, डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट, डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें दोस्तों ये बात आती है ज्यादा तो बाई किसके द्वारा, डेसीडॉक के द्वारा। और कब दोस्तों, 1988 में। लेकिन दोस्तों डेसीडॉक में जब बात करेंगे इसको विस्तार से और पढ़ेंगे, जनरली याद रखना डेल सिस, डेल प्लस, डेल विंडोज, डेल डोस, डेल सिस, डेल प्लस, डेल विंडोज, डेल डोस। दोस्तों अदर भी कोई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो बता दिया, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की क्लास लेकर आऊंगा, उसमें करवा दूंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो क्लास रहेगी
हम उसमें बात कर लेंगे। क्लियर दोस्तों डेल नेट में। आगे और देखो डेल नेट की मुख्य बातें में। डेल नेट के द्वारा दोस्तों एक कॉन्वेंशन आयोजित किया जाता है। कॉन्वेंशन, कॉन्वेंशन बोल दो या दोस्तों कॉन्फ्रेंस बोल दो। कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन या कॉन्वेंशन, जिसपे बड़े बड़े एक्सपर्ट, बहुत सारी संस्थाएं कोई मुद्दे को लेकर हर वर्ष या सीमित एक अवधि होती है उस टाइम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो डेलनेट के द्वारा दोस्तों एक कन्वेंशन बनाया जाता है या आयोजित होता है, हेल्ड होता है दोस्तों। और उस कन्वेंशन में जो भी बातें हुई उसका क्या एक प्रकाशन निकाला जाता है, यानी उसकी एक बुक निकाल दी जाती है। अब देखो वो कौन सा है, बात करें कि वो कौन सा है, तो उसका नाम आता है दोस्तों नेकलिन। क्या नाम आता है? नेकलिन, NACLIN, नेकलिन कन्वेंशन है दोस्तों डेलनेट का। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? डेलनेट। अब नाम क्या है इसका? नेशनल, नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन, या दोस्तों बोल सकते हैं नेशनल कन्वेंशन बोल दो। कन्वेंशन को दोस्तों कॉन्वोकेशन भी बोलते हैं कई बार, नेशनल कॉन्वोकेशन, नेशनल कॉन्वोकेशन ऑन लाइब्रेरी, ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। दोस्तों ये नेकलिन सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है? डेलनेट के द्वारा। अब डेलनेट के द्वारा दोस्तों जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता कि कब आयोजित किया गया, वर्तमान में दोस्तों कब आयोजित होगा, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि डेलनेट है वो वर्तमान में अब आगे कब आयोजित होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपना पहले 29 दिसंबर को जब एग्जाम होना था तो उस समय आयोजित होने वाला था, उस समय आयोजित होने वाला था। और वो आयोजित कब होने वाला था और कौन सा सम्मेलन था उसकी बात करें दोस्तों, कि वो कौन सा सम्मेलन था और कब होने वाला था, उसकी तरफ ध्यान देते हैं थोड़ा दोस्तों। तो वो सम्मेलन होने वाला था दोस्तों उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर राजस्थान में। 2019 का जो सम्मेलन था नेकलिन का वो था 22वां सम्मेलन। कौन सा दोस्तों? 22वां सम्मेलन। और वो कहां पर होने वाला था? उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में। फिर भी दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन एक तरह से तो ये क्वेश्चन बन सकता है अब लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड 3 का जब भी एग्जाम होगा। टेंटेटिव 19 सितंबर को है, अगर उस दिन फाइनल हो जाता है तो भी बढ़िया दोस्तों, अगर नहीं भी होता है तो भी आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन अब इसके साथ एक तथ्य नया जुड़ गया। वो तथ्य नया क्या जुड़ गया दोस्तों? जब जिस मंथ में अपना टेंटेटिव एग्जाम है ना, कब है टेंटेटिव एग्जाम? सितंबर में, यानी सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 में नेकलिन का एक कन्वेंशन और होगा इस वर्ष का, वो 22वां। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? 23वां सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन होगा? 23वां। प्रश्न क्या बनेगा कि 23वां सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों 23वां सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित है या कहां पर होना है? गोवा में। अगर हालात सही रहे दोस्तों, अगर कोई कोविड-19 का वहां पर प्रभाव नहीं पड़ा या कुछ लगता है तो ही आयोजित होगा। अगर ये आयोजित नहीं होता है, यानी आयोजित नहीं होता है तो भी प्रश्न बनता है दोस्तों किस कारण से, किस कारण से नेकलिन का 23वां सम्मेलन सितंबर 2020 में जो आयोजित होना था गोवा में, वो किस कारण से आयोजित नहीं हो पाया। आयोजित नहीं हो पाया तो दोस्तों ध्यान में रखना किसके कारण आयोजित नहीं हो पाएगा? कोविड-19 या कोरोना के कारण दोस्तों। क्लियर? तो डेलनेट में दोस्तों हमने जितनी भी बातें की है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारी बातें इंपॉर्टेंट है। डेलनेट को थोड़ा डीपली ले लेना दोस्तों।
और इसी क्रम में दोस्तों कल के क्लास में अगला नेटवर्क, अगला डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की बात करेंगे, और कुछ भी आपका बीच में छूट जाता है, बाकी रह जाता है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से दोस्तों मैं आपको सारे क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास में जितना भी आपको करवाया आपने अच्छे से नोट किया है, अच्छे से समझा है और अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।